नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं कनपुरी रमेश। तो जैसा कि मैंने लास्ट वाले लेक्चर पे अपने वैल्यू पुटिंग के बारे में बताया था और कुछ मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे, ठीक है भाई। तो उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है वैल्यू पुटिंग के, वो आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो लास्ट की क्लास में मैंने 167 तक कराया था और 168 मैंने आपका होमवर्क बोला था कि वो आपका होमवर्क घर पे ट्राई करेंगे, और 169 से मुझे कराना है जैसा कि मैंने पहले से बोर्ड पे लिख रखा है। तो चलिए फिर देखते हैं 169। तो देखो भाई क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था जीरो हम रखेंगे। अगर आप जीरो रखोगे आप क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो जैसे ही आप जीरो रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, tan जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पर थीटा दिया हुआ है ना, tan थीटा। अगर आप थीटा बराबर क्या रखेंगे, जीरो रखते हैं यदि आप, तो थीटा बराबर जैसे ही आप जीरो रखेंगे, तो थीटा बराबर जैसे ही आप जीरो रखोगे तो क्वेश्चन आपका पूरा जीरो हो जाएगा और ऑप्शन भी सारे जीरो हो जाएंगे। ये भी जीरो, tan जीरो जीरो, tan जीरो जीरो, tan जीरो जीरो, tan जीरो जीरो, तो कहानी बेकार हो जाएगी। 90 रखेंगे तो tan 90 क्या हो जाएगा मेरे भैया, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अगर आप 45 रखते हैं तो फिर ये हो जाएगा 45 दूनी 90 और sec 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अब ना तो 45 रख पाएंगे, ना जीरो रख पाएंगे, ना 90 रख पाएंगे। तो मैंने अगला क्या बताया था, 30 प्रीफर करेंगे। तो 30 रखते हैं। इसका मतलब जैसे ही इसमें हम 30 रखेंगे तो ये tan 30 कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ, 1/√3, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, और cos sec 60 कितना होता है 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, इंटू ये कितना आ जाएगा 1 माइनस, ये देखो 30 रखेंगे, 30 को कितना होगा 120, 120 को लिखोगे आप 90 + 30 और sec 90 + 30 क्या हो जाएगा, माइनस का cos sec 30, और cos sec 30 कितना होता है 2, तो ये आ जाएगा 2, 1, ये क्या है प्लस, तो चलो प्लस लगाते हैं। इसको क्या करोगे, 30 रखेंगे आप यहाँ पर, 8 थीटा है यहाँ पर, सॉरी 8 थीटा है, तो यहाँ पर कितना रखेंगे 30, तो 8 3 24, 240 हो जाएगा। और sec 240 को आप लिखेंगे sec 180 + 60, और sec 180 + 60 क्या हो जाएगा, माइनस का sec 60, और sec 60 कितना होता है 2, तो माइनस यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यानी आ जाएगा माइनस। ठीक है भाई, ये चीजें आप कर पाएंगे उम्मीद कर रहा हूँ, बहुत पहले ही मैंने सब चीजें आपको बता रखी हैं। ठीक है भाई, अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो मेरे भाई 1/√3 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका √3, और इंटू √3 इंटू ये कितना आ जाएगा -1, इंटू ये कितना आ जाएगा -1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 -1 +1 यानी रिजल्ट कितना आ जाएगा 30, मतलब √3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो था अपना उसका आंसर कितना आ गया, √3। अब आगे देखते हैं, यहाँ अगर आप 30 रखोगे तो देखो जरा मैं कर करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, इधर सबको दिख रहा होगा। जैसे ही आप रखोगे यहाँ पे tan देखो है ना 30, 10 रखेंगे ना आप, कितना रखेंगे 30 रखा है मैंने, थीटा बराबर कितना रखा है 30, 30 यहाँ कितना हो जाएगा 90, और tan 90, फिर से कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, देखता हूँ ऑप्शन गलत लिख दिया है क्या मैंने, 169, हाँ tan थीटा है भाई यहाँ पर, tan थीटा है यहाँ पर। ठीक है भाई, tan थीटा है, सही कर लें इसको, पीडीएफ में tan थीटा दिया गया, तो यहाँ पर tan थीटा है, tan थीटा है। जैसे ही आप यहाँ 30 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 300। ठीक है भाई, 300 हो जाएगा, ये मान आपको ऐसे निकालना आना चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूँ। 300 हो जाएगा तो आप इसको क्या लिखोगे, आप मुझे बताओ, tan 360 और माइनस ऐसे 60 कर सकता हूँ, और 360 का मतलब क्या होता है, जीरो, ये बेकार हो जाएगा, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। tan 60 कितना होता है आप मुझे बताओ, √3, अपना आंसर आ रहा है √3, ये आ रहा है माइनस का √3, यानी पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब आप खुद से बाकी ट्राई करेंगे, जब इसको भी आप करेंगे तो 360 हो जाएगा, यानी 360 का मतलब क्या हो जाएगा, जीरो, tan जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, ये भी बेकार हो जाएगा। इसको रखेंगे 16 3 48 क्या हो जाएगा 460, 360 में ब्रेक करेंगे तो ये भी आंसर नहीं देगा, ये वाला आंसर दे देगा। ठीक है भाई, तो बात क्लियर है। तो कौन कौन सी वैल्यू नहीं रख पाएंगे मैं हर क्वेश्चन में बताने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपका थोड़ा सा सोचने का जो आपका लेवल है वो इंक्रीज करे कि हाँ ये चीजें क्यों नहीं हो पा रही और कौन सपोर्ट कर पाएंगे, ये मैंने आपको बताया। ठीक है भाई, तो बी पार्ट इस सवाल का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, एग्जाम का आया हुआ सवाल है, सीपी होगा। आगे चलेंगे, इसके बाद वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ्स बाय आनंद कुशवाहा।
2 0 1 और -1। ठीक है भैया, आपका क्वेश्चन है ये दिया गया x बराबर a सेक अल्फा और इनटू क्या दिया गया आप मुझे बताओ cos बीटा, ये आपको दिया गया है, कॉमा y बराबर आपको दिया गया है b सेक अल्फा इनटू sin बीटा, कॉमा z बराबर आपको दिया गया है c tan अल्फा। तो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप वैल्यू बताइए किसकी, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन किसकी सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आप मुझे बताओ आंसर जो आ रहा है वो तो 2 0 1 -1। आंसर की जो वैल्यू है ना तो x पे डिपेंड कर रही है, ना a पे डिपेंड कर रही है, ना y पे डिपेंड कर रही है, ना b पे डिपेंड कर रही है, ना अल्फा पे ना थीटा पे। तो आपकी जो मर्जी है वो चीजें पुट करें, बस नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। देखो मैंने क्या किया, जीरो ले लेते हैं, tan अल्फा बराबर में क्या ले रहा हूं 0, क्योंकि 0 लूंगा तो देखो यहाँ पर कॉट नहीं है कोसेक नहीं है, कॉट और कोसेक 0 पर नॉट डिफाइंड होते हैं, बाकी कोई भी 0 पर नॉट डिफाइंड नहीं होता है। तो जैसे ही आप अल्फा 0 लोगे तो tan अल्फा क्या हो जाएगा 0, यानी ये पूरा मटेरियल क्या हो जाएगा 0, यानी जेड की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 0। जेड की वैल्यू जैसे ही 0 आप यहां रखोगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात क्लियर। अब आपने क्या रखा है, अल्फा बराबर 0, अल्फा बराबर 0 रखेंगे तो यहां भी रखेंगे 0, तो सेक 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां से y बराबर आप मुझे बताओ कितना आ जाएगा b sin बीटा। अरे बात क्लियर है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या करा, अल्फा बराबर 0 करा, tan 0 क्या होता है 0, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 0, और यहाँ 0 रखेंगे तो c से डिवाइड लगाएंगे तो 0, यानी ये टर्म क्या हो गया आपका बेकार हो गया। यहाँ भी सेक रखेंगे 0, तो सेक 0 1 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी sin बीटा, और यहाँ सेक 0 कितना होता है 1 होता है, तो x की वैल्यू आप मुझे बताओ कितनी आ जाएगी a cos बीटा। ठीक है भाई, अब x की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा अपान a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल बी स्क्वायर से क्या बचेगा cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा मिल कितना हो जाएगा, तो सी पार्ट क्या हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए काफी लेंथी सवाल है, कुछ हमें करना ही नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जैसे ही आपने अल्फा की वैल्यू 0 पुट करी सारा सीन आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। आगे चलेंगे इसके बाद अगले सवाल की ओर मूव करेंगे हम लोग। उम्मीद कर रहा हूं सेशन आपको बहुत ही मजेदार लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा और चीजें एकदम क्लियर हो रही होंगी। ठीक है भाई, आगे चलेंगे इसके बाद। हाँ, अब एक सवाल देखो फिर से लेते हैं हम 171। ठीक है भाई, हाँ 170 मैंने कराया 171। आंसर में दिया गया है 0 8 27 64। ठीक है भाई, सवाल आपका क्या है, सवाल है p बराबर सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा और 10 स्क्वायर थीटा। मैं इसको बेसिक में भी करा सकता था लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कराया और यहाँ सवाल डाला, देखो इसका रीजन क्या है। ठीक है भाई, q बराबर ये है आपका कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा और इनटू क्या दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा। r की वैल्यू भी आपको दी गई है, क्या दिया गया आप मुझे बताओ, तो साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और इनटू क्या दिया गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीजें आपको दी गई तो कह रहा फाइंड करिए वैल्यू किसकी, तो आपको वैल्यू बतानी है p प्लस क्यू प्लस आर की होल पावर p प्लस क्यू प्लस आर। अब ये सवाल अगर तुम वैल्यू पुटिंग से करोगे ना तो हालत खराब हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है भाई, इस सवाल को यदि आप वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो हालत खराब हो जाएगी, यानी वैल्यू पुटिंग से सवाल को हमें नहीं करना है। मैंने इसलिए जानबूझ के इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग में डाला है। यानी मैं बार बार कहता हूं अगर आपको अपना एग्जाम क्लियर करना है तो आपके तर्कस में बहुत सारे तीर होने चाहिए, जैसा सवाल होगा वैसा ही तीर निकाल के आप वार करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को। तो देखो अगर वैल्यू पुटिंग के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। मैं पहले वैल्यू पुटिंग से ही बात करता हूं। आप मुझे बताओ क्या इसमें 0 डिग्री पुट कर सकते हैं, देख के बोलो, जल्दी बोलो। नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इसमें कॉसेक मौजूद है और कॉट मौजूद है और दोनों क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड, यानी हम जीरो नहीं रख पाएंगे। अगला मैंने क्या बताया था, 90 भी नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि सेक प्रेजेंट है और इसमें tan भी प्रेजेंट है और ये दोनों क्या हो जाते हैं, नॉट डिफाइंड। कहानी खत्म हो गई इसकी। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। इसके बाद अगर आप इसके बाद मैंने क्या बताया था, आप 45 रखेंगे, 45 डिग्री रखोगे मेरे भैया, तो अब आप खुद ही देख सकते हो ये कितना होगा, √2 पावर 6, ये 1 पावर 6, ये √2 का स्क्वायर। कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लगेगा आप खुद यहां से अंदाजा लगा सकते हो। इसका मतलब है हम इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से नहीं करने वाले हैं, हम इसको बेसिक से करेंगे और देखो बेसिक से आप कितना तेजी से करोगे। याद आ रहा है बेसिक इनइक्वालिटी जो मैंने पढ़ाई थी पहला लेक्चर डेमो का, वहां मैंने चीजें पढ़ाई थी आपको, तो मैंने बताया था इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो 1 + 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, और जो प्लस का 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा आएगा वो माइनस इससे कट जाएगा। तो मेरे भैया p की वैल्यू यहां से तुम मुझे बताओ, यहां लिख देता हूं, इसका मतलब है p की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 1। इसके बदले लिखेंगे 1 + 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, माइनस वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। बात क्लियर है? q की वैल्यू देखो भाई, इसके बदले क्या लिखोगे, 1 + 3 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस प्लस कट जाएगा तो q की वैल्यू 1। और इसके बदले क्या लिखेंगे, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जिन्होंने नहीं पढ़ा मेरा पहला लेक्चर देखे भाई, ट्रिग्नोमेट्री का जो डेमो लेक्चर है मैंने वहां सारी चीजें बताई हुई हैं। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 26। अब आप मुझे बताओ ये सवाल बेसिक से अच्छा है कि वैल्यू पुटिंग से अच्छा है? बेसिक से अच्छा है, इसलिए मैंने जानबूझ के सवाल को इस लेक्चर में डाला हुआ है ताकि आपको चीजें पता हो कि कहीं बेसिक फायदा करेगा, कहीं वैल्यू पुटिंग फायदा करेगा, यानी सब चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए और आइडिया होना चाहिए। तो आगे चलेंगे। इसके बाद काफी बेहतरीन क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं वैल्यू पुटिंग से, जो क्वेश्चन बनेंगे। आगे चलेंगे। इसके बाद हाँ भाई 172 आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है भाई। 173 देखते हैं। इसके बाद 173 और 174 दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। 173 क्या आ रहा है आपका, साइन ए, ऑप्शन में दे रहा है कॉस ए, फिर दे रहा है tan ए, और फिर दे रहा है आपका कोसेक ए। ये आपके ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन है आपका 1 - sin ए इंटू क्या है, cos ए, अपॉन नीचे दिया गया है cos ए, और ब्रैकेट में है कोसेक ए माइनस सेक ए। कोसेक ए, उल्टा लिख रहा हूं, यहां पर है सेक ए और माइनस ये दिया गया है मेरे भैया कितना, कोसेक ए। ठीक है भाई, एक टर्म तो ये हो गया। आगे आपको दिया गया है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे दिया गया है साइन क्यूब ए प्लस क्या दिया गया है, कॉस क्यूब ए। इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करके बताना है क्या होगी। अब देखो वैल्यू पुटिंग से सवाल फिर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है। कैसे? जीरो रख नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ कोसेक है, कोसेक है। 90 आप रख नहीं पाओगे क्योंकि सेक है, ये देखो सेक है यहाँ पर, यहाँ ऑप्शन में tan है, नहीं रख पाएंगे। जीरो तुम्हारे हाथ से चला गया, 90 तुम्हारे हाथ से चला गया। अब बारी आती है 45 की। मेरे भैया जैसे तुम 45 रखोगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, √2 सेक 45 √2 कोसेक 45 √2, यानी कैंसल आउट होके नीचे क्या हो जाएगा, जीरो। और मैंने बताया था कि समथिंग यानी ऊपर कुछ लिखा हो, यानी समथिंग अपॉन जीरो नहीं फॉर्म बननी चाहिए, यानी 45 भी नहीं रख पाओगे। अब आपके पास क्या बचा, 30 रखो या 60 रखो। जैसे ही आप 30 रखेंगे या 60 रखेंगे, 30 या 60 दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे भैया इसकी कैलकुलेशन काफी लेंथी होने वाली है। तो फिर इस सवाल को हम किससे करेंगे, बेसिक से करेंगे। और देखो बेसिक से कितने जल्दी ये सवाल होता है, देखो जरा। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, 1 माइनस ये साइन को मैं यस लिख रहा हूं और कॉस को मैं सी लिख रहा हूं, और आप भी पेपर में यही करेंगे। बात समझ रहे हैं, यही आपको करना है पेपर में, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा रफ के लिए आपको स्पेस नहीं मिलता है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब ऑफलाइन एग्जाम नहीं होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो आपको कम चीजें लिखनी है। ये देखो जरा, ये हो जाएगा सी,
ये आएगा 1/c माइनस 1/s। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जब एलसीएम लोगे तो s यहां पर आ जाएगा, c यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा s माइनस c अपॉन s इंटू c। बात क्लियर? ये देखो क्या हो जाएगा, इंटू ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b यानी s प्लस c। s का मतलब साइन थीटा a और इसका मतलब कॉस है, और ये हो जाएगा s माइनस c। ठीक है भाई, ये बन रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब यानी a प्लस b यानी s प्लस c, और ये आएगा a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर, और वो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 1, और माइनस क्या होता है ab यानी साइन है इंटू कॉस है यानी s इंटू c। बात क्लियर? ये 1 कहां से आया, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, वो 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। इसके बाद आप देखो सब कुछ सॉल्व हो गया यहीं से। 1 माइनस सी s प्लस c, ये s माइनस c, ये s माइनस c, और ये देखो c से c कैंसिल आउट हुआ और ये s बचा, ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे भैया, साइन a। बोलो भाई कितनी देर लगी बेसिक से? एक लाइन आपने लिखी मेरे भाई, दूसरी में आपको क्या मिल गया है, आंसर मिल गया है। और अगर आप ये वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो काफी टाइम लगने वाला है। ठीक है भाई, तो चलते हैं फिर अगला सवाल लेते हैं। इसके बाद 173 था, ये 174 की ओर चलेंगे। इसके बाद तो ये 3-4 सवाल मैंने जानबूझ के इसलिए बीच में डाले हुए हैं ताकि आपको ये एहसास हो कि हर सवाल वैल्यू पुटिंग से भी जल्दी नहीं होगा। हाँ जी, 174 ले रहा हूं, देखो इसके बाद 174, फिर ध्यान से देखिएगा 0 1, ये आ रहा है साइन वाई और ये आ रहा है कॉस वाई। काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी बनाया एग्जामिनर ने। ठीक है भाई, 1 माइनस ये लिखा हो साइन स्क्वायर लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, कॉस वाई ब्रैकेट में। आगे लिखा हुआ है प्लस 1 प्लस कॉस वाई अपॉन नीचे लिखा हुआ है साइन वाई माइनस ये लिखा हुआ है साइन वाई अपॉन 1 माइनस कॉस वाई। और ये क्वेश्चन है आपका 2017 प्री के पेपर का पूछा हुआ। अब फिर से अगर आप इसको वैल्यू पुटिंग से करोगे तो फिर से आप फंस जाओगे। देखो कैसे, अगर आपने 0 पुट किया तो साइन 0 क्या होता है, 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब हम इसमें 0 डिग्री नहीं रख पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, अगर आपने 90 रखा, क्या रखा आपने 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0, यहां कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा 1, यहां भी कोई दिक्कत नहीं, पर ऑप्शन में आपको दिक्कत हो जाएगी। क्यों? जैसे ही आप cos 90 रखोगे तो ये साइन मतलब 90 रखोगे तो साइन 90 कितना हो जाएगा 1, और एक ऑप्शन पहले से, तो 2 ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब आप इसमें क्या कर सकते हो, 90 भी रख सकते हो। अब आप क्या करोगे, इसमें तो 45 आप पुट करिए या 30 पुट करिए। अच्छा 45 भी रखेंगे तो भी फंस जाएंगे। क्यों? ये देखो साइन 45 ये भी cos 45 दोनों बन जाएंगे 1/√2 1/√2, तो आप 45 भी नहीं रख पाओगे। अब क्या बचा 30 और 60, 30 और 60 रखेंगे तो काफी कैलकुलेशन हो जाएगी, बोर्ड भर जाएगा। मैं देखो इसको बेसिक से उड़ाता हूँ 1 सेकंड में। ठीक है भाई, देखो जरा, पहले लेक्चर में मैंने ये बताया होगा, अगर आपकी निगाहें जा रही हो तो ये दोनों कट जाएंगे। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था मेरे भाई। क्या बताया था मैंने आपको, बता रखा है कि साइन ए साइन थीटा ऐसे लिखाया था अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा साइन थीटा। और इसको उल्टा करके देखो लिख दिया, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, तो कट गए। यानी एग्जामिनर मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ, वो जानना चाह रहा है भाई कि तुमको पता है कि नहीं पता है। अगर पता है तो फिर तो सेकंड भर का सवाल है, खत्म। आगे चलो, आगे देखते हैं। अब फिर से देखो, चाहो तो आप बेसिक से भी इसको सॉल्व करो, ये उधर जाएगा, फिर सॉल्व करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन मैं बेसिक बिल्कुल यहाँ नहीं यूज करने वाला हूँ। फिर देखो क्या करेंगे, इसको लिख सकता हूँ साइन वाई अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस वाई और इंटू ये कितना हो जाएगा साइन वाई। और तुमने अभी अभी यूज किया होगा, देखो कुछ ये है तो ये हो जाएगा उल्टा करके। इसका मतलब है 1 माइनस, इसके प्लेस पर क्या आप यूज कर सकते हो 1 माइनस कॉस वाई अपॉन क्या हो जाएगा साइन वाई और इंटू ये क्या लिखा हुआ है मेरे भैया साइन वाई। जिसको नहीं पता है तो मेरा पहला लेक्चर जाके देखिए। ठीक है भाई, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, स्विच करेंगे यहाँ पर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा
अगली लाइन में क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ cos y, 1 1 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा cos y, बात खत्म। तो देखो भाई बेसिक से कहां ज्यादा टाइम लग रहा है, पहली लाइन लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी में आपको आंसर मिल गया। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। इसके बाद अगर आप इसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो टाइम लग जाएगा। तो कंसेप्चुअल आपका नॉलेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आगे देखते हैं। इसके बाद हाँ 174 हो गया, 175 इसके बाद देखते हैं। अच्छा 175 आपका होमवर्क है, आप घर से करके लाएंगे मेरे भाई। 175 आपका होमवर्क है, 176 आपका होमवर्क है, 177 भी आपका होमवर्क है। ठीक है भाई, ये सारे सवाल आप घर से खुद करके लाएंगे, बन जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। 177 की तरह में मैंने पहले क्वेश्चन कराया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों की ओर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है भाई, 178 बहुत आसान है, ये भी आप घर में करेंगे आप। 178 ठीक है भाई, थीटा बराबर 0 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, उसके बाद 179। ठीक है भाई, 179 ध्यान से देखेंगे इसको। ये 1 है, ये कितना है 2 है, ये कितना है 3 है, और ये कितना है 4। अब ये आपको दिया गया है cot थीटा प्लस ये आपको दिया गया है tan थीटा बराबर यहाँ पे आ रहा है x, यहाँ पे आ रहा है sec थीटा माइनस कितना आ रहा है cot थीटा बराबर कितना आ रहा है y। तो आपसे कह रहा है आप वैल्यू बताइए किसकी, x स्क्वायर y होल पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर होल पावर 2/3। इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगा। ठीक है भाई, ये थोड़ा सा ठीक सवाल है। ध्यान से देखेंगे। अच्छा, मुझे x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले मैं 0 नहीं रख पाऊंगा क्योंकि cot है, 90 नहीं रख पाऊंगा क्योंकि tan है, कहानी खत्म हो गई। तो ना तो 0 पुट कर पाएंगे, ना तो हम क्या पुट कर पाएंगे, यहाँ पर 90 पुट कर पाएंगे। अब बात आती है 45 के, 45 रखोगे तो भी फंस जाओगे। देखो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, cot 45 1, tan 45 1, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भैया 2। लेकिन जब यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा कितना √2, और ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये कितना हो जाएगा √2, ये कितना हो जाएगा 1/√2। चलिए जा करके देख लेता हूँ एक बार, मैं 45 ही ले लेता हूँ। तो 45 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है भाई, यहाँ लेंगे 45 तो ये कितना हो जाएगा √2, बोलो, और ये कितना हो जाएगा 1/√2 बराबर क्या आ जाएगा y। ठीक है भाई, ये आ जाएगा √2 और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 2 - 1 यानी कितना हो जाएगा 1, 1/√2 बराबर क्या y। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। करके देखते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आप मुझे बताओ 4 इंटू इसकी वैल्यू कितनी रखोगे 1/√2। कितने रखोगे मेरे भैया 1/√2, और ऊपर कितना लगा हुआ है माइनस x की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पर 2 इंटू इसकी वैल्यू यहाँ पर कितना रखोगे 1/√2 यानी 1/2, ऊपर कितना हो जाएगा 2/3। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू अगला जो 2 बचा उसके बदले में लिखूंगा √2 और इंटू कितना √2 इंटू ये वाला आपका 1/√2। यार एक एक स्टेप कर रहा हूं, बात समझ रहे हैं। माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1। अब आप देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर कितनी है 1, यानी 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 1/2, जब पावर ऐड करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 3/2, यानी ये हो जाएगा 2 की पावर कितना हो जाएगा 3/2 और इंटू ऊपर पावर कितनी है 2/3, तो ये 2/3 और -1। ठीक है भाई, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 2 - 1 यानी 1। तो 1 आपके सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। तो 45 से भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मुझे लगा शायद ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो 45 से भी आप कर लेंगे। बस ये लाइनें एक्स्ट्रा इसलिए हो रही ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। ठीक है, नहीं तो आप मन में ही कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और लाइनें स्किप कर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। इसके बाद तो ये आपका क्वेश्चन 179 था।
179 के बाद आगे बढ़ते हैं, 180 देखते हैं एक बार। अच्छा 180, हाँ 180 में कह रहा है 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर कितना है 4। ठीक है भाई, दिया क्या क्या गया है, दिया गया है आपको tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर क्या दिया गया है a, और आगे आपको दिया गया है cos थीटा प्लस क्या दिया गया है sin थीटा बराबर आपको दिया गया है b। देन कह रहा है, तब कह रहा है आपसे फाइंड करिए किसकी वैल्यू, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं b स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस 4, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और ये क्वेश्चन है काफी पहले पूछा गया है 2012 मेंस का। ठीक है भाई, 2012 मेंस का पूछा गया है क्वेश्चन। देखते हैं जरा, मैंने बताया था नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, बस ऐसे आपको कोई वैल्यू नहीं पुट करनी जहां से फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाए। तो 0 रखोगे तो ये नॉट डिफाइंड, 90 रखोगे तो ये नॉट डिफाइंड। बात समझ में आ रही है। फिर मैंने क्या बताया था, 45 रख लेंगे बात बन जाएगी। tan 45 cot 45 दोनों हो जाएंगे 1 1, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, आप मुझे बताओ 0। यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऊपर हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा √2, 2 को लिखोगे √2 × √2 से √2 कट जाएगा, तो b बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा √2। यानी मैंने कुछ नहीं किया है, पुट किया है मैंने थीटा बराबर कितना 45, थीटा बराबर 45 जैसे ही पुट करोगे a की वैल्यू 0, b की वैल्यू √2, a की वैल्यू 0 तो ये बेकार हो जाएगा। यहाँ रखोगे √2, यानी √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 2 - 1 यानी 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका मेरे भैया 4। ठीक है भाई, तो 2012 मेंस का सवाल है। मुश्किल से एक लाइन मुझे लिखनी पड़ी, अगली लाइन में क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ चीजें आपको बहुत ही समझ में आ रही होंगी और आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। आगे चलते हैं। इसके बाद 181 आपका होमवर्क है, जैसा मैंने कराया है 180 उसी तरीके से 181 यानी 181 आप घर से करके लाएंगे। 182 भी आपका होमवर्क में बिल्कुल नहीं कराने वाला हूं। अब मैं बात करता हूं इसके बाद 183। ठीक है भाई, 183 में ऑप्शन दे रहा है m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर अपॉन n। चलिए अलग अलग ऑप्शन हैं, और ये आ रहा है m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस 1, और एक ऑप्शन आपका आ रहा है नन ऑफ दिस। ठीक है भाई, अगला ऑप्शन क्या आ रहा है, नन ऑफ दिस। ये चारों आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। tan अल्फा बराबर आपको दिया गया है n tan बीटा, और आगे आपको दिया गया है यहां से sin अल्फा बराबर m sin बीटा। ठीक है भाई, ये चीज आपको दी गई है m sin बीटा। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है आप वैल्यू पुट करिए cos स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू मतलब आप बताइए, पुट क्या करिए मतलब बताइए। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी प्यारा क्वेश्चन है। देखते हैं भाई, ट्राई करते हैं। दो मेथड से मैं इसको बताता हूं। सबसे पहला मेथड में ट्राई करता हूं वही अपना वैल्यू पुटिंग का। तो देखो भाई, 0 अगर आप इसमें रखोगे तो जैसे ही आप 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि साइन अल्फा यानी साइन 0 0, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 0 हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 0, और जैसे ही m की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ पे रखोगे 0 तो n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो देखो जैसे ही n की वैल्यू 0 आएगी तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, तो 0 तो हम नहीं रख पाएंगे भाई। 90 अगर आप रखते हैं तो 90 रख के देख सकते हैं, 90 नहीं रख पाएंगे तो tan 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब क्या आपके पास बचा 45 बचा। 45 एक बार अच्छा रख के देखते हैं। जैसे ही आप क्या रखें, इसमें अल्फा और बीटा दो अलग अलग वैल्यू है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा, दो अलग अलग वैल्यू हैं। और अगर आप 45 रखोगे तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/√2, तो बीटा के प्लेस पर भी तो कुछ ना कुछ आपको पुट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब दो एंगल आपको पुट करने पड़ेंगे। तो फिर आप 30 और 60 का पेयर बनाइए। तो आप अगर देखो अल्फा बराबर 30 रखोगे, मेरी बात को फिर समझने की कोशिश करिएगा, और बीटा बराबर 60 रखोगे, सॉल्व हो जाएगा। ये आएगा 1/√3,
और ये आएगा √3। ये इधर शिफ्ट होगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 1/3, और जब n की वैल्यू 1/3 आएगी तो कैलकुलेशन में फिर हल्का सा दिक्कत होगी, तो मैं चेंज करके इसको कर लेता हूं 60। यानी मैंने अल्फा को पुट कर दिया कितना 60 और मैंने बीटा को पुट कर दिया कितना 30। ये भाई आपको ऑब्जर्वेशन है कि जब मैंने अल्फा 30 करा बीटा 60 करा तो n की वैल्यू 1/3 आ रही थी, तो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने इसकी वैल्यू 60 रखी, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू n इंटू इसकी वैल्यू 30 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/√3। तो n की वैल्यू देखो अब कितनी आ गई यहाँ से 3। तो सॉल्व करने में हमको क्या रहेगी, आसानी रहेगी। आगे देखते हैं, यहाँ पर तुम 30 रखोगे तो ये हो जाएगा अल्फा रखोगे 60 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना √3/2 बराबर m इंटू इसके वैल्यू रखोगे 30 तो ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m बराबर कितना आ जाएगा √3। अच्छा, अगर तुमने अल्फा बराबर 60 रखा है तो यहाँ 60 रखना पड़ेगा, इसी के लिए पूछ रहा है आपसे, इसी की वैल्यू तो आपसे पूछ रहा है मेरे भैया। तो ये अल्फा बराबर जब तुम यहाँ पर 60 रखोगे तो cos अल्फा कितना होगा, cos 60 रखोगे और cos 60 1/2 स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। यानी जिस चीज की वैल्यू हमसे पूछ रहा था उसका मान कितना आया 1/4। और ऑप्शन किस पर डिपेंड है, m और n पर। अब m की वैल्यू तुम्हारे पास है, n की वैल्यू तुम्हारे पास है, जिस ऑप्शन में रखने पर 1/4 आएगा वही आंसर, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ रखेंगे तो 1/4 नहीं मिलेगा, इस पे रखेंगे तो 1/4 नहीं मिलेगा। अब यहाँ रख के देखते हैं, m की वैल्यू कितनी आई है √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये ऊपर 2, यहाँ देखो कितना रखोगे 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/4। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला। तो ये हुआ आपका मेथड 1, यानी ये आपका हुआ कौन सा, ये हुआ आपका मेथड 1। वैल्यू पुटिंग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मेथड 1 हुआ। अब मैं इसका एक तरीका और आपको और बताता हूँ, ठीक है भाई। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया हुआ, तो अब हम इसका एक तरीका और बताते हैं। अगर आप वैल्यू पुटिंग नहीं सोच पाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इसको यहां शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा tan अल्फा बटे n बराबर ये कितना हो जाएगा tan बीटा। इस m को यहां शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा sin अल्फा अपॉन m बराबर ये कितना हो जाएगा sin बीटा। क्या हो जाएगा ये sin बीटा। अब आप मुझे बताओ, अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे, 1 है ना इसके नीचे भी 1 है, जब आप इसको रिवर्स कर दोगे तो ये 1/10 कॉट बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कितना आ जाएगा tan अल्फा बराबर ये कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ कॉट बीटा। इसको जब आप सॉल्व करोगे और रिवर्स कर दोगे तो ये हो जाएगा m अपॉन कितना हो जाएगा sin अल्फा बराबर ये कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ कोसेक बीटा। ये कितना हो जाएगा कोसेक बीटा, ठीक है भाई। इसको भी आप फर्दर चेंज कर सकते हैं, इसको भी आप चेंज करके लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 1/10, फिर से कॉट हो जाएगा 1/sin, ये कोसेक हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखो कोसेक बीटा तुम्हारे पास है, कॉट बीटा तुम्हारे पास है, अगर आप इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके माइनस कर देंगे तो भी बात बन जाएगी। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, इधर आप मुझे बताओ कोसेक स्क्वायर बीटा, इसका स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया कॉट स्क्वायर बीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा ये sin स्क्वायर अल्फा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा 1, तो ये तो 1 आ गया। इसको थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको लिखोगे sin स्क्वायर अल्फा बटे cos स्क्वायर अल्फा, जिसका cos स्क्वायर अल्फा ऊपर चला जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और नीचे क्या आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा। अब देखो हर समान है तो आप ऊपर ऊपर क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा और बटे कितना आ जाएगा, आप मुझे बताओ sin स्क्वायर अल्फा। अब ये sin स्क्वायर अल्फा आपका इधर आ जाएगा, तो मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ, अगली लाइन में आप नोट करेंगे, यानी ये बराबर में यहाँ क्या आ जाएगा sin स्क्वायर अल्फा और उसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। कोई दिक्कत। अब आप देखिए इस 1 को इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 1 और मैं इसको इधर ला रहा हूं,
इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा और कॉस स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो जब कॉस स्क्वायर आप कॉमन ले लेंगे और ये आएगा इधर प्लस का हो जाएगा, तो माइनस का आएगा तो प्लस का n हो जाएगा, तो ये n स्क्वायर माइनस 1। तो आपको बतानी थी कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा आप मुझे बताओ, m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसका बेसिक है। वैल्यू पुटिंग से मैंने कराया, अगर ये पसंद नहीं आया तो आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे फॉलो कर सकते हैं। आगे चलेंगे इसके बाद अगले सवाल की ओर। दो तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं अच्छे अच्छे, उनको देख लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये मैंने 183 मैंने करा दिया। ठीक है भाई, 184 एक बार देख लेते हैं। 184 काफी अच्छा क्वेश्चन है। 184 में आपसे कह रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ऊपर क्या दे रहा है 3/2, फिर दे रहा है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, और यहां दे रहा है 2/3। अगले ऑप्शन में दे रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 2/3, और दे रहा है m स्क्वायर n स्क्वायर, और दे रहा है 2/3। ये ऑप्शन दे रहा है। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन लिखता हूं, mx cos थीटा प्लस ny अपॉन साइन थीटा बराबर आपको दिया गया है m स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। एक तो ये चीज आपको दी गई है, और दूसरी भी चीज एक आपको दी गई है। क्या दिया गया है, mx साइन क्यूब थीटा माइनस ny कॉस क्यूब थीटा बराबर क्या दिया गया है, 0। बहुत ही अच्छा सवाल है। तब आपको वैल्यू बतानी है किसकी, यहां लिख रहा हूं मैं, आपको वैल्यू बतानी mx की पावर 2/3 प्लस ny की पावर 2/3। इसकी वैल्यू मेरे भाई आपको फाइंड करेंगे। हाँ देखो भाई, और इसमें देखो कितनी अननोन राशियां हैं। एक तो हो गया थीटा, दूसरा हो गया n, तीसरा हो गया m। मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो इसमें m भी है, n भी है, x भी है, y भी है, और क्या है, थीटा। बोलो इतनी चीजें हैं कि नहीं। अब एक बार आंसर पे जरा नजर दौड़ाओ, तो आंसर में m आ रहा है और n आ रहा है। इसका मतलब जो आंसर है हमारा वो ना तो x पर डिपेंड कर रहा है, ना ही y पर डिपेंड कर रहा है, और ना ही थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने क्या दिमाग लगाया कि भाई आंसर ना तो हमारा x पर डिपेंड है, ना ही y पर डिपेंड है, और ना ही थीटा पर डिपेंड है। तो अब आप करोगे क्या इस सवाल में, ध्यान से देखो मेरे भाई, y पर डिपेंड नहीं है और x पर डिपेंड नहीं है, तो मैंने y को कर दिया 0। जैसे ही मैंने y को पुट किया 0, ध्यान देखिएगा, जैसे ही आप y को 0 पुट करोगे तो y की प्लेस पे जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका, बेकार। जैसे ही y को 0 पुट करोगे तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, बेकार। जैसे ही आप y को 0 पुट करेंगे, मैंने क्या किया है, मैं लिख देता हूं यहां पर, मैंने पुट किया है y बराबर 0, तो ये भी टर्म आपका क्या हो जाएगा, बेकार। बात क्लियर। अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये बराबर में 0 दिया है तो mx बराबर मैं यहां शिफ्ट कर दूंगा। इसका मतलब है यहां से साइन क्यूब थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0। और 0 साइन की सारणी में किसका मान होता है, आप मुझे बताओ, 0 का। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 0 डिग्री। जैसे ही थीटा बराबर 0 डिग्री मुझे पता चला, मैं थीटा बराबर 0 यहां पुट कर दूंगा, तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब है थीटा बराबर 0 तुम मेरे भैया जैसे ही यहां पुट करोगे तो यहां से क्या तुमको मिल जाएगा, mx बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये मिल जाएगा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, mx, ये वाला टर्म तो पहले ही 0 हो चुका है, और mx की वैल्यू तुम कितनी पा गए हो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहां रख देंगे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ऊपर कितना आ जाएगा, 2/3। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। तो क्वेश्चन काफी डरावना लग रहा था, पर है मुश्किल से 2-3 5 ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, हार्डली मुश्किल से 10 सेकंड का। y को जैसे 0 पुट किया, सारा सीन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर अपन लोग मूव करेंगे।
आगे चलेंगे इसके बाद। हाँ भाई 185 आपका होमवर्क है, करके आप इसको लाएंगे। आगे देखते हैं इसके बाद में 186 में कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 2a इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 1, 2a इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 1, b स्क्वायर बराबर 2a प्लस 2 और b स्क्वायर बराबर 2 इंटू क्या दिया हुआ है a माइनस 1। ठीक है भाई, ये आपके क्वेश्चन है, ऑप्शन है, मतलब दिया क्या गया है a, आगे दिया गया है tan थीटा प्लस क्या दिया गया है cot थीटा बराबर 1, और आपको दिया गया है अगला टर्म है आपका sin थीटा प्लस क्या दिया गया है cos थीटा बराबर b। तो कह रहा है, और एक चीज और आपको दी गई कि जो थीटा है वो बिलोंग करता है कहाँ, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। तो आपको फाइंड करना है रिलेशन किसके बीच में, a और b के बीच में। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड करिए क्या, रिलेशन, ये मीडियम में दिया हुआ है रिलेशन बिटवीन किसके किसके बीच में, a एंड b के बीच में, यानी a और b के बीच में कौन सा रिलेशन इनमें से सही होगा। तो देखते हैं जरा फिर से। आप मुझे बताओ क्या इसमें 0 पुट कर पाएंगे? पहली बात तो कॉट है इसलिए नहीं पुट कर पाएंगे, लेकिन इस कंडीशन को भी इस बार देखेंगे, दे दिया उसने 0 नहीं रख पाएंगे, पहले ही मना कर दिया। 90 नहीं रख पाएंगे, उसने पहले ही तुम्हें मना कर दिया। अगर इनइक्वालिटी लगी होती तो 0 भी इंक्लूड होता और 90 भी इंक्लूड होता, लेकिन ना तो इनइक्वालिटी नहीं लगी तो ना तो 0 रख पाएंगे ना तो 45 रख पाएंगे। इसका मतलब है 0 और 45, 0 और 90 की तो कहानी खत्म हो गई। 45 नहीं 90 नहीं रख पाएंगे। अगला मैंने क्या बताया था, इसके बाद क्या रखेंगे आप मुझे बताओ, एक ही वही 45 इसके बाद बचा। जैसे ही 45 रखोगे ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 1/2। यहां रखेंगे 1/√2, इसको करेंगे 1/√2 ऐड करेंगे तो 2/√2, तो 2 को लिखोगे √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से b बराबर कितना आ जाएगा √2। a की वैल्यू यार तुम्हारे पास है, b की वैल्यू तुम्हारे पास है, रख के देख लेते हैं कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। मैं किसमें पुट कर रहा हूं, ये क्या बराबर हो जाते हैं क्या? तो ये 2 इंटू a के प्लेस पर रखेंगे 1/2 बराबर b की वैल्यू क्या रखोगे √2 का स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया 1 बराबर ये आ गया 1, सेटिस्फाई हो रहा। तो पहला वाला आंसर ना तो ये ना तो ये। ठीक है भाई, पहला वाला फुलफिल हो रहा है, दोनों तरफ बराबर। 2a की जो वैल्यू आएगी 1 वही आएगा b स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप चेक कर लेना, ना ये आंसर है ना ये आंसर है ना ये आंसर, एक ही तो कोई होगा ना। आगे चलते हैं, इसके बाद एक सवाल और बचा बस। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जिसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं बेसिक क्लास में, जिस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा जानबूझ के फिर से लाया हूं। देखो जरा 187, ठीक है भाई, 0 -1 3 और 5। क्वेश्चन है आपका 3 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा प्लस 2 sin की पावर 6 थीटा cos की पावर 6 थीटा प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, और मैं बेसिक क्लास में बता चुका हूं आंसर कितना आएगा इसका 5। मैं बेसिक क्लास में इसको पढ़ा चुका हूं। बेसिक क्लास में कैसे कराया था, इसके बदले लिखोगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाएंगे 3 - 6 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। इसको लिखोगे 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 - 6, तो ये -6 12 हो गया माइनस का, और प्लस का 12, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 और 2 5। लेकिन वैल्यू पुटिंग की क्लास है, तो वैल्यू पुटिंग से भी बहुत आसानी से हो जाएगा। थीटा बराबर जैसे ही 0 पुट करोगे sin 0 0, ये बेकार हो गया, sin 0 0 बेकार हो गया, sin 0 0 बेकार हो गया, cos 0 कितना हो जाएगा 1, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो कितना बच जाएगा 3 और 2 5। तो वैल्यू पुटिंग का पूरा लेक्चर मैंने कंप्लीट किया, थ्योरी मैंने इसकी बताई, कैसे कैसे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सब कुछ मैंने बताया, और काफी अच्छे क्वेश्चन और काफी सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए। ठीक है भाई, तो इसके बाद अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। जैसा कि मैं बार बार बोलते रहता हूँ भाई, वीडियो को शेयर करो,
और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने यार दोस्तों से भी करवाइए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में अपनी फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर।